जय हिंद। आज डेट है 13 जुलाई 2024 और हम देखेंगे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही साथ जो भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन होगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला करंट अफेयर है पेरिस ओलंपिक्स को लेकर के। सबसे पहला करंट अफेयर है, बात यह है कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो हो रहा है उसमें इंडिया का जो फ्लैग बियरर है वो दो लोग बन चुके हैं। ठीक है, वो है नंबर 1 पे जो फीमेल कैटेगरी में है वो है पीवी सिंधु, और दूसरे हैं मेल में शरद कमल। ठीक है, ये दोनों लोग होंगे जो इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर्स होंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये कि समर ओलंपिक्स है ये जो पेरिस में ओलंपिक्स चल होने वाले हैं, ये समर ओलंपिक्स है और ये 33rd एडिशन है। 32nd कब हुआ था? वो हुआ था टोक्यो में। ठीक है, 2020 वाला जो था टोक्यो में हुआ था। ओके, अच्छा, ये जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है ना PHRYGE, ये एक्चुअली में इस वाले ओलंपिक का मैस्कट है। ये फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है। जो फ्रेंच एक कैप होती है वो यही उसी कैप का ही ये मस्कट बनाया गया है। अब मुझे फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसको कुछ काफ़ी क्लिष्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है। फ्रिश करके कुछ बोलते हैं। आप स्पेलिंग याद कर लीजिए, उतना आपके लिए बहुत है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया की तरफ से जो शेफ़ डे मिशन, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है शेफ़ डे मिशन, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में हेड ऑफ़ द मिशन। तो इंडिया के हेड ऑफ़ द मिशन पेरिस ओलंपिक्स के लिए कौन है? गगन नारंग। और डिप्टी शेफ़ डे मिशन है शिवा केशवन, ये इतना याद रखिएगा। और एक स्टैटिक पोर्शन यहाँ से बनता है कि इंडिया की तरफ से 2 बार फ्लैग बियरर रह चुके हैं और ये पहले भारतीय हैं। कौन है? बलबीर सिंह। ये 2 बार फ्लैग बियरर रह चुके हैं ओलंपिक्स में, एक बार 1952 में और एक बार 1956 में। ठीक है, और इस ओलंपिक्स में पेरिस वाले में 4 नए स्पोर्ट्स शामिल हुए हैं: ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। राइट, ठीक है। अगला करंट अफेयर है 132वां सेशन हुआ है किसका? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल बैठी है और इसका 132वां सेशन हुआ है लंदन में। कहाँ पे हुआ है? लंदन में। वंस अगेन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल हुई है, लंदन में हुई है। 8 जुलाई से 12 जुलाई तक की ये काउंसिल की बैठक रही है। ठीक है, और इससे याद आया बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग भी रिसेंटली ही हुई, और वो कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। और इसका पहला एडिशन कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। किस दिन ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ओके, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वो है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ठीक है, किसी को भी पीछे मत छोड़ो, सबकी गिनती करो। पहली बार जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था वो मनाया गया था 11 जुलाई 1990 को। और 11 जुलाई ही डेट क्यों ली गई? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की पॉपुलेशन 5 बिलियन हो चुकी थी, और इसीलिए 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाने लगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 10 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अभी हाल ही में नेशनल फ़िश फार्मर्स डे मनाया गया। ठीक है, इंडिया में नेशनल फ़िश फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 10 जुलाई को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डिफेंस एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिरलेस्टिक 2024 की ये एक्सरसाइज़ है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ है, और ये कहाँ पे हुई है? कज़ाकिस्तान में हुई है। और ये एक्सरसाइज जो है इसमें बेसिकली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ होती हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, उनके बीच में होता है। तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कज़ाकिस्तान, इसकी कैपिटल है अस्ताना, और ये अस्ताना वही है जहाँ पे अभी SCO 2024 की मीटिंग हुई थी। ठीक है, समिट, जिसमें भारत की तरफ से किसने लीड किया था? डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा है अज़रबैजान ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किसमें? बिरलेस्टिक में, और अज़रबैजान की कैपिटल है बाकू। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। ताजिकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया जिसकी कैपिटल है दुशानबे, और उज़्बेकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया जिसकी कैपिटल है ताशकंद। अच्छा, इन देशों से भारत के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो कज़ाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है कजिंद। ठीक है, आप नाम से भी देख सकते हैं, KAZ से कज़ाकिस्तान और IND से इंडिया। किर्गिस्तान और भारत के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है खंजर, और उज़्बेकिस्तान और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है एक्सरसाइज दुस्लिक। ये इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नोट कर लेना। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है एरियन 6 रॉकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले इतना नोट कर लो, एरियन 6 रॉकेट को लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो कोरू फ्रेंच गिनिया से ये लॉन्च किया गया है। और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसलिए बन जाता है क्योंकि इसी रॉकेट से क्यूरी मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है, क्यूरी मिशन लॉन्च किया गया। क्यूरी जिसका मतलब है क्यूब सैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये मौसम संबंधित जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है एरियन 6 से। ठीक है, अब कुछ लॉन्च करने की बातें चल रही हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट देख भी लेते हैं। आदित्य L1 जो मिशन है वो किससे लॉन्च किया गया था? तो वो PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C11। और चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला जो व्हीकल था वो है LVM-3 Mark 4। मंगलयान को किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C25 से। और एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया था PSLV C58 से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अभी हाल ही में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया 2024 का। हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में किसको सम्मानित किया गया? तो नागालैंड को पहला स्थान मिला है। देखिए, अभी रिसेंट में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी बैठी जिसके हेड थे पी सदाशिवम। ये पी सदाशिवम जो है ये केरल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं पी सदाशिवम। इन्हीं के चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने अवार्ड्स दिए। तो बेसिकली ये 4 कैटेगरी हैं जिसमें मैंने इसके पहले भी करंट अफेयर की वीडियो में हमने बात करी थी। एग्रीकल्चर कैटेगरी में महाराष्ट्र नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, बेस्ट स्टेट, ठीक है, वो महाराष्ट्र है एग्रीकल्चर कैटेगरी में। फूड प्रोसेसिंग कैटेगरी में है हिमाचल प्रदेश। और एनिमल हस्बेंड्री की कैटेगरी में सबसे एक पोजीशन पे है हरियाणा। और इनोवेशंस, एग्रीकल्चर में इनोवेशंस की कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और हॉर्टिकल्चर की, जैसा कि मैंने बताया, हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में नागालैंड नंबर 1 पोजीशन पे है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की स्थापना, बेसिकली इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट, जो फुल फ्लेज्ड स्टेट की उपाधि कब मिली थी? 1 दिसंबर 1963 को मिली थी। और 30th यानी 13वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 में आया था, उसी के तहत इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया था। किसको? नागालैंड को। ठीक है, और नागालैंड में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, हॉर्नबिल्स फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और यहीं पे नागालैंड में ही एक माउंटेन है, माउंट सारामाती। ठीक है, ओके। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये करंट अफेयर है कि NBDA के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कौन? रजत शर्मा। इनके बारे में आप जानते होंगे, इनका एक प्रोग्राम आता है आपकी अदालत, ये वही रजत शर्मा है। और NBDA का फुल फॉर्म है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। तो भारत में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं ना, जो XYZ जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, तो उनको उनके लिए एक प्रॉपरली एक ग्रुप है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का। और उस ग्रुपिंग के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वह है रजत शर्मा। ठीक है, और प्रेसिडेंट बनाने से याद आया, एक ब्रांड है हूप ब्रांड। ठीक है, वेलनेस ब्रांड है, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है कौन? PV सिंधु। ओके। डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज पिच ब्लैक शुरू होने वाली है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाली है। और ऑस्ट्रेलिया में इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स पहुंच चुकी है। ठीक है, अगर बात करें इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ की तो ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज़ है और ऑस्ट्रेलिया इसको हमेशा होस्ट करता है। टोटल 20 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज़ है और साल में 2 बार होती है। ठीक है, और ये अभी 12 जुलाई से शुरू हो चुकी है एक्सरसाइज, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो सारस क्रेन है ना, सारस, उसकी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उसकी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है। और अगर इस सारस क्रेन की बात करें तो पूरे विश्व का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये विश्व में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश यही है सारस क्रेन। अगर बात करें इसके कंजर्वेशन स्टेटस की तो IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में ये शामिल है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।